तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो क्लास 10th। जी हाँ, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का रिजल्ट और मार्क्स स्कीम क्या होगा या क्लास 10th का रिजल्ट कैसे बनेगा। ये हम सबको पता है कि पिछले एक ऑर्डर या सर्कुलर या नोटिस में सीबीएसई ने क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्रश्न या एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा। तो सीबीएसई ने कल ये एक नोटिस निकालकर रिजल्ट के बारे में पूरा नोटिफिकेशन या ऑर्डर या सर्कुलर निकाल के पूरा क्लियर कर दिया है कि क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट या मार्क्स स्कीम क्या होगी और रिजल्ट किस किस आधार या किस किस बेस पर बनाया जाएगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको 10th का पूरा रिजल्ट स्कीम, मार्क्स स्कीम बता दूंगा कि 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट किस आधार पर, किस बेस पर बनेगा। इसमें सीबीएसई ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बहुत लंबा ऑर्डर निकाला है, तो मैं आपको बहुत सरल, बहुत सिंपल भाषा में इसको समझाऊंगा और आपको पूरा अपना मार्क्स और रिजल्ट की स्कीम या योजना के बारे में पता चल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स चैनल। तो अब हम देख लेते हैं कि क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट या मार्क्स पॉलिसी या स्कीम है वो कैसी होगी। तो इस वीडियो की शुरुआत से सबसे पहले बताता हूं कि रिजल्ट कौन बनाएगा या किन लोगों को रिजल्ट बनाने का अधिकार या यूं कह लो कि रिजल्ट बनाएंगे, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले एक कमेटी या समिति बनेगी। जैसे आप बोलते हैं कि कमेटी में कई सारे मेंबर होते हैं, तो एक कमेटी, एक समिति बनाई जाएगी स्कूल लेवल पर। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसी लेवल पर, उसी स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी। कितने लोगों की? 8 लोगों की, 8 पर्सन्स की एक कमेटी समिति बनेगी। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा। वो चेयरपर्सन कौन होगा? आपके स्कूल का प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल होगा वो ही उस कमेटी का चेयरपर्सन या यूं कह लो चेयरमैन होगा। उसके अलावा कौन होंगे? 7 टीचर्स, 7 टीचर्स उस कमेटी में शामिल किए जाएंगे और उन 7 टीचर्स में 5 टीचर आपके अपने स्कूल के होंगे और 2 टीचर आपके नेबर स्कूल, पड़ोसी स्कूल के होंगे। लेकिन वो 2 टीचर पर भी सीबीएसई ने क्राइटेरिया या कसौटी लगाई है, उसको भी समझा देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है, मान लीजिए ए, बी और सी 3 स्कूल हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ए के 2 टीचर बी के स्कूल में चले गए और बी के 2 टीचर ए के में आ गए। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 टीचर आपस में ही इंटरचेंज कर जाए। ये सीबीएसई ने बिल्कुल मना कर दिया है। हां, ऐसा हो सकता है ए स्कूल के 2 टीचर बी स्कूल में चले गए, बी स्कूल के 2 टीचर सी स्कूल में चले गए और सी के ए में आ गए। ये हो सकता है, लेकिन 2 स्कूल आपस में अपने 2-2 टीचर को इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि किसी भी एक स्कूल के अगर टीचर के बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, तो जिस स्कूल में जिस टीचर के बच्चे पढ़ते हैं वो वहां पर पड़ोसी स्कूल के 2 टीचर में बनकर नहीं जा सकता है। अगर किसी टीचर का कोई बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है तो वो टीचर जिस स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता है उसमें नहीं जा पाएगा कमेटी मेंबर बनकर। तो अब आपके सामने कम से कम कमेटी या समिति पूरी तरह क्लियर होगी। 8 पर्सन, एक चेयरपर्सन जो प्रिंसिपल होगा, 7 टीचर, 7 टीचर, 5 आपके अपने स्कूल के, 2 पड़ोसी स्कूल के, और पड़ोसी स्कूल के भी रूल आपको बता दिए। अब जो इंपॉर्टेंट बात है कि 5 आपके स्कूल के जो टीचर होंगे वो कौन होंगे? उसमें मैथ का टीचर जरूर होगा, साइंस का टीचर जरूर होगा, सोशल साइंस का जरूर होगा। इन 3 सब्जेक्ट के टीचर होने जरूरी हैं। यहां यह भी बता दूं कि ये सीनियर टीचर होने जरूरी हैं, मतलब कि कम से कम 10th या 11th या 12th को पढ़ाने वाले हो, 6ठी से 8वीं पढ़ाने वाले टीचर इस रिजल्ट कमेटी में शामिल नहीं हो सकते। कम से कम वो 10th को पढ़ा रहे हो और या उसके ऊपर के हों।
छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं वगैरह के टीचर जो 10th में नहीं पढ़ाते हैं, नहीं काम करते हैं, उनको इस कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो एक मैथ का टीचर होना जरूरी, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का, तो ये 3 हो गए। अब बाकी के 5 में से 2 बचे, तो वो 2 जो होंगे वो लैंग्वेज टीचर होंगे, भाषा के। अब वो भाषा के कौन हो सकते हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, कोई भी जो आपके स्कूल में चल रही है 10वीं के लेवल पर, 10वीं के स्तर पर, वो भाषा के 2 टीचर इस कमेटी में चेयरपर्सन या प्रिंसिपल शामिल करेंगे। तो ये इस तरह से आपके 5 टीचर आ जाएंगे। तो अब आपके सामने आ गया कि आपका रिजल्ट कौन बनाएगा। एक कमेटी जो 8 पर्सन की है, चेयरपर्सन, प्रिंसिपल और 7 और टीचर, जिसमें 2 पड़ोसी स्कूल के और 5 आपके स्कूल के। वो 5 कौन होंगे ये भी बता दिया। अब आपका रिजल्ट कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो रिजल्ट है या मार्क्स स्कीम पॉलिसी क्या है। जो कमेटी बनी है वो आपको या सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट्स को, बच्चों को कैसे मार्क्स देगी, क्योंकि उनकी मनमर्जी नहीं है कि वो अपने हिसाब से दे सके। उसके लिए भी सीबीएसई ने पूरा क्राइटेरिया, पूरी कसौटी योजना स्कीम दी है। तो सबसे पहले मार्क्स स्कीम क्या होती थी, हालांकि ये पहले भी होती थी, अभी भी है। इंटरनल, अंदरूनी तौर पर आपके 20 मार्क्स लगाए जाएंगे जो हर सब्जेक्ट टीचर अपने स्टूडेंट्स को देता है, और एक्सटर्नल 80 मार्क्स जो आपका पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेता था 80 मार्क्स का, उसमें से जो मार्क्स आते थे। लेकिन अब इस 80 मार्क्स को सीबीएसई ने अपनी पॉलिसी में, स्कीम में बांट दिया है कि वो 80 मार्क्स कैसे लगेंगे। ये इंटरनल 20 मार्क्स तो वैसे ही रहेंगे, अर्थात मीनिंग कि ये 20 मार्क्स इंटरनल आपके सब्जेक्ट टीचर आपके अपने सब्जेक्ट में देंगे। जो पॉलिसी पहले थी वो वही रहेगी। वो जो भी आपके इंटरनल मार्क्स का क्राइटेरिया था, कसौटी था, वो वैसे ही है, वो इंटरनल रहेंगे। अब बात आती है कि ये 80 मार्क्स को सीबीएसई ने कैसे, किस पॉलिसी में कैसे डिवाइड किया कि कैसे कैसे ये 80 मार्क्स स्टूडेंट्स को मिलेंगे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आपको काफी बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में एक संदेह पैदा कर दे। तो बड़े ध्यान से समझना, पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट 10 मार्क्स की वेटेज ली जाएगी। अब ये पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट का कैसे वेटेज ली जाएगी, आप इसको यूं समझ सकते हैं। मान के चले आपके स्कूल में 40 मार्क्स का यूनिट टेस्ट हुआ है। अब चढ़ाने तो 10 में से हैं, तो वेटेज ली जाएगी। 40 मार्क्स में से अगर किसी स्टूडेंट के 36 आए हैं तो 10 में से उसके 9 मार्क्स लगेंगे। अगर किसी स्कूल में ऐसे 40 मार्क्स के 2 हो गए हैं तो अब उसका 80 मार्क्स हो जाएगा, तो उसकी वेटेज ली जाएगी। जैसे उसके यहां पे 72 हो गए तो फिर से 9 चढ़ेंगे। तो जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो टोटल 10 में से ही वेटेज लगेगी। अगर उसके 80 आउट ऑफ 80 आए हैं तो 10 आउट ऑफ 10 चढ़ेंगे। तो ये वेटेज 10 मार्क्स की ली जाएगी आपके पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट की। इसकी वेटेज 80 में से 10 मार्क्स कर दी गई है। अब नेक्स्ट, हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जाम अगर आपके स्कूल में हुए हैं तो उनको दिए गए हैं 30 मार्क्स, और प्री बोर्ड जो एग्जाम हुए हैं उनको मिले हैं 40 मार्क्स। तो इस तरह से आपका 80 मार्क्स का डिवाइडेशन कर दिया गया है। 10 मार्क्स की वेटेज आपकी निकाली गई है पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट की, 30 मार्क्स हाफ ईयरली, मिड टर्म, 40 मार्क्स आपके प्री बोर्ड के, और इस तरह ये तीनों मिलाकर हो जाते हैं 80 मार्क्स। जो आपके एक्सटर्नल वाले सीबीएसई पेपर देते थे उसको अब सीबीएसई ने इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर आपके स्कूल ने ये एग्जाम नहीं लिए हैं या टेस्ट नहीं लिए हैं तो क्या होगा, और अगर किसी स्टूडेंट ने कोई पेपर नहीं दिया है तो क्या होगा। अगर स्कूल ने मान के चले कि कोई भी एग्जाम नहीं लिया, हाफ ईयरली, मिड टर्म पूरा ही नहीं लिया है, तो एक भी स्टूडेंट का नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा। और अगर कोई स्टूडेंट कोई एग्जाम नहीं दे पाया, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सिर्फ एक आधे स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट नहीं दे पाए, तो उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर स्कूल लेवल पर या स्टूडेंट लेवल पर कोई एग्जाम या टेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो स्कूल लेवल पर मान के चले आपके स्कूल में कोई एग्जाम नहीं हो पाया है, वैसे तो ऐसा बहुत मुश्किल है, कोई ना कोई एग्जाम या टेस्ट हुए हैं लेकिन फिर भी नहीं हुआ है, तो
अगर स्कूल लेवल पर कोई एग्जाम नहीं हुए हैं, पीरियोडिकल टेस्ट या यूनिट टेस्ट नहीं हुआ है, मिड टर्म, हाफ ईयरली नहीं हुआ है या प्री बोर्ड नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपके स्कूल का जो चेयरपर्सन है, जो उस कमेटी का चेयरपर्सन है रिजल्ट का, मतलब कि प्रिंसिपल, वो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कसौटी को, या यूं कह लो कि स्कीम को डिसाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर टेस्ट की जगह पर या उस पर्टिकुलर एग्जाम की जगह पर किस क्राइटेरिया या कसौटी के आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाए, नंबर दिए जाएं। क्लास 9th के जो आपका पिछला रिजल्ट रहा है उसको भी बेस आधार बनाकर उसकी एवरेज निकालकर भी आपका रिजल्ट बनाया जा सकता है। तो इसको क्लास 9th को भी चेयरपर्सन कमेटी के जो प्रिंसिपल या यूं कह लो चेयरपर्सन है, वो क्लास 9th के रिजल्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई टेस्ट या पेपर या एग्जाम नहीं हुआ है तो ये तो हो गया स्कूल लेवल पर नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टेस्ट, एक टेस्ट या एग्जाम को नहीं दे पाया है तो क्या होगा? पर्टिकुलर स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट या एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो क्या होगा? ऐसे में स्टूडेंट के साथ कैसे नंबर दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? उस स्टूडेंट का ऑनलाइन टेस्ट लिया जा सकता है। स्कूल वाले टीचर्स जो आपके हैं आपको कॉल करेंगे और आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बताएंगे कि आपका इस तारीख को इतने बजे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। या उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर वो बहुत कम है तो पूरा जो भी हमारे कोविड की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनका ऑफलाइन टेस्ट स्कूल में बुला कर ले सकते हैं, या टेलीफोनिक फोन पर आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसका वो जवाब देंगे और उसके आधार पर उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स लगाए जाएंगे। तो अगर स्टूडेंट लेवल पर एग्जाम कोई नहीं दे पाया है तो ये क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट या टेलीफोनिक। और अगर स्कूल लेवल पर नहीं है तो चेयरपर्सन ही क्राइटेरिया या कसौटी को डिसाइड करेंगे। उसमें क्लास 9th के रिजल्ट ही ज़्यादा चांस है कि उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। हालांकि जो चेयरपर्सन है वो अलग कोई क्राइटेरिया कसौटी भी रख सकते हैं। तो ये तो हुआ अगर एग्जाम नहीं हुए हैं तो। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी बात है, भले ही कमेटी बना दी गई हो, चेयरपर्सन बना दिए गए हो, 60 टीचर ले लिए हो, लेकिन फिर भी सारी पावर्स इनको नहीं दी गई है। अभी इसका जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो आपको समझना है, वो मैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको समझा देता हूं आगे। तो अब हम देखते हैं कि मार्क्स में अल्टरेशन या मॉडरेशन कितनी हो सकती है। बेसिकली जो कमेटी मेंबर्स हैं वो अपने हिसाब से सबको सारे मार्क्स नहीं दे सकते। इस तरह से तो सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 दे देंगे तो सबका ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने काफ़ी पावर्स अपने हाथ में रखी है और इसका पूरा फॉर्मूला बनाया है कि कितना एक स्कूल मॉडरेशन और अल्टरेशन चेंज कर सकता है, इंक्रीज डिक्रीज बढ़ा या घटा सकता है, और किस तरह से वो काम करेगा पूरा ये फॉर्मूला उसको भी देखना है। तो सीबीएसई ने लास्ट 3 सालों को, जो आपके स्कूल के लास्ट के 3 साल गए हैं, उनको बेस ईयर मानकर, आधार साल मानकर रिजल्ट बनाने को कहा है। जैसे अगर आपका 20-21 का रिजल्ट बनना है, जो अभी बनना है 2021 का, तो 3 साल लास्ट के 17-18, 18-19 और 19-20 को सीबीएसई ने कहा है कि इनको बेस ईयर, आधार ईयर मान लिया जाए। और इसमें जो एवरेज आपकी निकली है, जो सबसे बढ़िया एवरेज जिस साल निकली है, मानकर चले इस साल 10th का एवरेज रिजल्ट आया था आपका 85%, इस साल आया था 87% और इस साल आया था 83%। मानकर चले इस साल 2018 में आया था 85, 2019 में आया 87 और 2020 में आया 83। तो आप अपना बेस्ट 87 वाले को मान सकते हैं इस एवरेज को, कि इतना % रिजल्ट आपके स्कूल का आया था। तो उसी आधार को, उसी को आप बेस बनाकर आप अपना 2021 का रिजल्ट तैयार करेंगे। अब आप इस 87 में कितना चेंज कर सकते हैं वो भी बता दूं। प्लस या माइनस 2 मार्क्स का चेंज आप कर सकते हैं। जैसे आपका 2019 में रिजल्ट आया था, 2019 में यहां 87% बेस्ट आया था, तो इस 87 में आप या तो इसका 85 कर सकते हैं या 89 कर सकते हैं, इससे ज्यादा या कम नहीं कर पाएंगे। ये सीबीएसई ने पावर अपने पास रखी है, प्लस माइनस 2।
अब ऐसे ही सब्जेक्ट का है, अगर किसी सब्जेक्ट का 2018 में नंबर जितने आए थे 2019 में या 20 में, सपोज करते हैं मैथ्स में 2018, 2017, 2019, अगर आप इनको बेस मान लो या 2020 मान लो, यहां पर 2017 हम हटा देते हैं, 18, 19, 20, यहां मैथ्स में 80, 82, 83, आप 82 को या 83 को आप मैथ्स में बेस्ट मानते हैं, तो इस 83 में आप लास्ट 81 या 85 कर सकते हैं, दो ऊपर नीचे। अब यहां पर भी एक बहुत बड़ी समझने की बात यह है कि आप +-2 सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन आपका जब बेस जो आपका जैसे 19 को बेस माना था, तो आपका ये 87 ही रहेगा। ऐसे में आप सब्जेक्ट में ऊपर नीचे कर सकते हैं मार्क्स, आप सब्जेक्ट में मार्क्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं +-2, लेकिन आपका एवरेज रिजल्ट जो आपका 3 साल में बेस्ट रहा है, वही एवरेज रिजल्ट 2021 में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो 3 साल में आपका लास्ट बेस्ट रिजल्ट रहा है, वही एवरेज रिजल्ट 2021 में रहेगा। हां, आप सब्जेक्ट में +-2 कर सकते हैं, वो भी आपका जो बेस्ट 3 साल में किस सब्जेक्ट का रहा है, उस बेस्ट में +-2 कर सकते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट में करेंगे, एक में बढ़ाएंगे तो दूसरे में घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि आपका एवरेज रिजल्ट वही रहेगा जो 3 साल में बेस्ट रहा है। अगर कोई स्कूल ऐसा है जो 2 साल पहले सीबीएसई के अंडर था, तीसरा साल उससे पहले नहीं था, उसका 2 साल का एवरेज निकलेगा। अगर किसी 1 साल पहले का था तो उसका पिछला 1 साल का रहेगा। और इस पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देख लेते हैं सीबीएसई मार्क्स रिजल्ट पॉलिसी 2021 जो 10th के लिए है, उसमें और महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट में अभी मैंने आपको बताया था कि वेटेज लेनी है, लेकिन अगर जो स्कूल का चेयरपर्सन या प्रिंसिपल है वो चाहे तो आपके वेटेज की जगह जो आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस या अच्छे मार्क्स आए हैं उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कि मान के चले 3 पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं और 3 पीरियोडिक टेस्ट में पीरियोडिक टेस्ट सेकंड में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, तो वो भी लगा सकते हैं वेटेज की जगह पर कि तीनों की एवरेज ली या 2 पीरियोडिक टेस्ट की एवरेज ली, तो जो बेस्ट मार्क्स आए हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हैं स्कूल के चेयरपर्सन। अगर आपका स्कूल नया है, मतलब सीबीएसई से नया एफिलिएटेड हुआ है, मतलब 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का रिजल्ट एवरेज के लिए नहीं है, तो सीबीएसई जहाँ भी आपका स्कूल है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल का जो वहाँ पे केवी के स्कूल और जेएनवी स्कूल्स हैं उनका डाटा आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके एवरेज के बेस या आधार को निकाल कर आपके स्कूल में रिजल्ट बनेगा। ये तभी होगा जब आपका स्कूल न्यूली एफिलिएटेड नया सीबीएसई से जुड़ा है और आपका पिछले साल का कोई भी डाटा या रिकॉर्ड सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई लास्ट 3 इयर्स का जो रिजल्ट या मार्क्स हैं आपके स्कूल के, वो आपके स्कूल की लॉगिन आईडी पर जो सीबीएसई देगा या सीबीएसई की होती है उसमें अपलोड करेगा, जिसके आधार पर आपका स्कूल रिजल्ट बनाएगा। स्कूल का रिजल्ट बनाने के लिए जो कमेटी बननी है, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें चेयरपर्सन, प्रिंसिपल होना है और 7 और टीचर होने हैं, वो 5 मई तक स्कूल को बनानी है। 10 मई तक मार्क्स किस आधार पर दिए जाने हैं ये चेयरपर्सन को डिसाइड करना है, जो मैंने आपको भी बताया था। और 15 मई तक स्कूल एग्जाम्स कंडक्ट करा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट एब्सेंट था, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो ऑनलाइन, ऑफलाइन या टेलीफोनिक कैसे उसका एग्ज़ाम या टेस्ट कंडक्ट कराना है वो 15 मई तक स्कूल करा सकता है। 25 मई तक स्कूल फाइनल रिजल्ट बना लेगा अपने लेवल पर और 28 मई तक स्कूल मार्क्स में मॉडरेशन या अल्टरेशन कर सकता है। 5 जून तक सीबीएसई को आपका स्कूल रिजल्ट फॉरवर्ड कर देगा। 11 जून तक स्कूल इंटरनल मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट टीचर देते हैं वो सीबीएसई को भेज देंगे, या आप साइट पर जो सीबीएसई लॉगिन आईडी पर आपके स्कूल में होते हैं उसमें
चढ़ा देंगे, अपलोड कर देंगे। 20 जून को आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा सीबीएसई के द्वारा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि कंपार्टमेंट या फेल स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, या कंपार्टमेंट या फेल स्टूडेंट्स है तो उनका 11th में एडमिशन कैसे होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद स्कूल अपने लेवल पर ही, अगर ऐसा कोई रिजल्ट होता है जिसमें किसी स्टूडेंट की कंपार्टमेंट है, किसी सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट फेल है, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद स्कूल अपने लेवल पर ही कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम लेगा, और या फेल स्टूडेंट्स के जिस सब्जेक्ट में फेल है उनके एग्ज़ाम्स लेगा, और वो मार्क्स सीबीएसई को भेजेगा। कंपार्टमेंट रिजल्ट आने तक, अब मानकर चले किसी स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई है, तो हो सकता है आपका स्कूल, क्योंकि कोविड-19 के या कोरोना वायरस के चलते हो सकता है थोड़ा लेट एग्ज़ाम हो कंपार्टमेंट के, तो ऐसे में कंपार्टमेंट रिजल्ट आने तक स्टूडेंट स्कूल की 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, और अपनी स्ट्रीम अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितने मार्क्स आपके बाकी सब्जेक्ट में आए उनके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स भी ले सकते हैं। और जब आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद फाइनल डिसीजन उसके ऊपर हो जाएगा। यहाँ ये बात भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट इस रिज़ल्ट पॉलिसी, या यूँ कह सकते हो आपकी मार्क पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है, या उसे लगता है कि ये उसके लिए सही नहीं है, तो वो चाहे तो बाद में एग्ज़ाम दे सकता है 10th के बोर्ड के। लेकिन वो एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, इसके लिए सीबीएसई ने कुछ क्लियर या बिल्कुल साफ सूचना या इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और दूसरी बात, इस मार्क्स पॉलिसी या रिज़ल्ट पॉलिसी का पूरा जो 18 पेज का नोटिस आया हुआ है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ रहा हूँ, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक कर उस पूरी पॉलिसी का नोटिस पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो 10th का मार्क्स पॉलिसी या रिज़ल्ट पॉलिसी है बिल्कुल अच्छे से, सिंपल और सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लेना। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।